लीग मुकाबलों के लिए। और लीग मुकाबले में तीनों टीमों ने एक दूसरे को पराजित किया था। 2-2 मैच खेले, एक मैच जीता, 2-2 पॉइंट्स थे, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर AR क्रिएटर्स और कृष्णा घाटगे LK स्टार की टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची है इस ऑल इंडिया ग्रुप से। और अब पहले सेमीफाइनल के बाद यानी कृष्णा घाटगे फैंस क्लब LK स्टार ने जीत हासिल की। जीशान अब्दुल्ला 11 को बहुत आराम से शिकस्त दी। वे इंतजार कर रहे हैं दूसरी टीम का, जिसका फैसला होगा इस मैच के बाद। ओपनर्स तैयार मैदान पर आने के लिए, फील्डिंग के लिए फील्डर्स मैदान पर बिखरे हुए। पहले 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे। देखना इन 2 ओवर्स में यानी पावर प्ले में गत वर्ष के विजेता शाहरिक 11 HM एकता भोपाल की टीम कितने रन बनाने में सफल हो पाती है। अंकित और जोरदार तालियों के साथ, शुभकामनाओं के साथ ओपनर बैट्समैन को मैदान पर भेजा जा रहा है। लास्ट ईयर की चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन शाहरिक 11 HM एकता भोपाल। पहले बैटिंग, 6 ओवर का मुकाबला, 4 ओवर फुल टॉस से, 2 ओवर 6 हिट बॉल से। और ये दोनों ओपनर बैट्समैन हमेशा की तरह मैदान पर आते हुए और पूरे टूर्नामेंट के दौरान बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। 29 टीमें थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जिनमें से गत वर्ष के विजेता शाहरिक 11 HM एकता भोपाल ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। और उनके साथ जीशान अब्दुल्ला 11 थे, जिन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। दूसरा सेमीफाइनल 10 लाख रुपए का मुकाबला, 6 ओवर्स जिसमें खेले जाएंगे। और कितना लक्ष्य मिलता है, कितना टारगेट मिलता है, ये 6 ओवर के बाद पता चलेगा। इस मैच के अंपायर जितेंद्र गुप्ता, जो रीवा से हैं, हाल ही में मास्टर्स लीग में ऑफिशिएटिंग करके आए हैं। और उनके साथ हैं आदिल, जो स्कल अंपायर की भूमिका में रहेंगे। विकेट को लगाते हुए ओपनर बैट्समैन आप सब आपस में बातचीत करते हुए कि किस तरह से शुरुआत होनी चाहिए और किस तरह से तालमेल रखना होगा। और गेंदबाजी के लिए बॉलर अपने रन पर, लंबे कद के गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में जिनके द्वारा की गई है। पहली बॉल से जरा टाइट हो गया, चलो जरा लग के कल के कल के चलो भाई। और 10 लाख रुपए वाले मुकाबले की पहली बॉल, जिससे स्विंग किया, शॉट इसको लेग पर, एक टप्पे के बाद फील्डर के पास पहुंची। थोड़ा सा धीमी गेंद थी, लेग कटर बॉल। बल्लेबाज थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, शायद गेंद को पढ़ तो लिया था उन्होंने, लेकिन अपना बल्ला वे चला चुके थे। और ये आतिशबाजियां आज इस मैदान पर देखने को मिलती रहेंगी आपको। दूसरी बॉल, यॉर्कर लेंथ तेज पैर पर टकराई, पॉइंट की तरफ गेंद को फील्ड किया गया। पहला रन टीम के खाते में आया। शाहरिक 11 HM एकता भोपाल पहला रन इस सेमीफाइनल मुकाबले में। मोनी बाबा और अली शाह सलामी बैट्समैन। बार पटकी हुई गेंद सही तरह से बैट पर नहीं आई, शॉट मारने के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। हेलो चेक, हेलो साउंड बढ़ाए एक बार, इसका एक बार साउंड बढ़ाए वहां से।
देश में टेनिस बॉल क्रिकेट का शारिक 11 एचएम एकता भोपाल की ओर से खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा की गई है। देखना है आज इस बड़े मुकाबले में ये बड़ा खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन अपनी टीम के लिए कर पाता है। मोनी बाबा, कॉट लोकेश, बोल्ड अंकित सिंह शून्य, अली शाह है दूसरे सिरे पर और दिलीप पिंजवा अब सामना करेंगे गेंदबाज अंकित सिंह का। पहला ओवर, 1 रन 1 विकेट। पहली गेंद स्विंग किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाता हुआ शॉट, अंपायर का इशारा, 6 रनों का 6 के साथ शुरुआत दी है दिलीप पिंजवा ने। खोला दिलीप पिंजवा ने। शारिक 11 एचएम एकता भोपाल 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक फील्डर को वहीं पर खड़ा कर दिया गया है जहां पर दिलीप पिंजवा ने अपना शॉट खेला था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। मिडाउन का फील्डर ऊपर लाया जा रहा है। बार ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, चेस्ट हाइट पर आती हुई गेंद, अच्छी बॉल, बैट्समैन को ज्यादा जगह नहीं दी, जिस कारण दिलीप पिंजवा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने शॉट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। कोई रन नहीं इस गेंद पर। डॉट बॉल बहुत ज्यादा असर डालती है क्योंकि 36 गेंदों का ही मुकाबला है। 7 पर 1। अच्छी बॉल, पूरे सम्मान के साथ रोका गेंद को। कवर्स के फील्डर ने फुर्ती दिखाई लेकिन गेंद को नहीं उठा पाए और पीछे आराम से मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को उठाया। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंचा शारिक 11 एचएम एकता भोपाल का 8 रन 1 ओवर के बाद। दिलीप पिंजवा 7 पर 1 रन लग बाय का और अली शाह को अपना खाता खोलना है। स्ट्राइक दिलीप पिंजवा के पास रहेगी। हम बता दें नियमों के तहत जो टूर्नामेंट को रोचक बनाने के लिए आज भी बनाए गए हैं, जिसमें आपको 4 ओवर फुल टॉस बॉल से बॉलिंग करनी है, 2 ओवर आपको 6 हिट बॉल से बॉलिंग करनी है। 6 हिट बॉल थोड़ा सा हल्की बॉल है और उसके बनिस्बत फुल टॉस बॉल थोड़ा सा हैवी बॉल। फुल टॉस बॉल से चांस रहता है 50-50 का और उससे आपको 4 ओवर बॉलिंग करनी है। पहले 2 अनिवार्य ओवर हैं जिसमें आपको फुल टॉस बॉल से बॉलिंग करनी है। और राजदीप जडेजा को बुलाया गया है दूसरे ओवर में बॉलिंग के लिए। शॉट, पहले ही बल्ला चलाया, शॉट फाइन लेग पर एक और विकेट गिरा, बहुत बड़ा विकेट। दिलीप पिंजवा आउट होकर मैदान से बाहर। इसके पहले जब बैट्समैन आउट हुए थे मोनी बाबा, उनका भी कैच फाइन लेग के फील्डर ने लिया था। 8 पर 2 शारिक 11 एचएम एकता भोपाल। के नुकसान पर शुरुआती 2 बड़े झटके। मोनी बाबा, कॉट लोकेश, बोल्ड अंकित सिंह शून्य, दिलीप पिंजवा, कॉट राजेश नायडू, बोल्ड राजदीप जडेजा 7 रन 4 गेंद का सामना किया। और अब नंबर 4 पर बैटिंग के लिए अली शाह का साथ देने आए हैं सनी गुप्ता, एक और हार्ड हिटर सनी गुप्ता टीम के। आते से ही रिवर्स हिट, गेंद को पहुंचाया पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही आराम से ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, एफर्टलेस चौका लगाया, 4 रन अर्जित किए। अपना खाता खोला इस 4 रन के साथ सनी गुप्ता ने। शारिक 11 एचएम एकता का स्कोर इस चौके की मदद से पहुंचा 12 रनों पर। पटकी हुई गेंद तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं फील्ड अंपायर, शायद
रिव्यू मांगा है फील्डिंग करने वाली टीम ने। AR क्रिएटर्स का ये पहला रिव्यू इस मैच में। दो रिव्यूज आप ले सकते हैं और पहला रिव्यू लिया है इस शॉर्ट बॉल पर। तीसरे अंपायर देखकर बताएंगे कि क्या ये वाइड थी या नहीं थी। उसके बाद डिसाइड होगा कि एक रन आएगा शहरी 11 HM एकता के खाते में या नहीं आएगा। अभी स्कोर है 12, 2 विकेट पर। टॉस जीता है इस मैच में AR क्रिएटर्स ने। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। सनी खेल रहे हैं 4 पर। अली शाह को अपना खाता खोलना है। त्याला बोललो तो ना ऐकत राजा रिवर्स चाहिए क्या? नहीं ये थोड़ा मारो। निर्णय बरकरार। वाइड का रन जुड़ा 13 पर 2। रिव्यू गंवाया। बॉल धीमी गेंद थोड़ा सा बाहर। लेग कटर बॉल पर रोकते हुए बल्लेबाज सनी गुप्ता को रन बनाने से। अभी आ सकता है, ध्यान रख। राजदीप लेग कटर बॉल लगातार 2 गेंदों पर रोका रन बनाने से। लेकिन यहाँ वाइड का सिग्नल अंपायर आदिल की ओर से, तो एक अतिरिक्त रन और खाते में जुड़ेगा। एक रिव्यू गंवा चुके हैं और यदि दूसरा रिव्यू लेता है तो देखने वाली बात रहेगी क्या दूसरा रिव्यू लेंगे। वाइड और नो बॉल के लिए आप रिव्यू ले सकते हैं। तो दूसरा रिव्यू AR क्रिएटर्स की ओर से। अभी पारी का दूसरा ही ओवर चल रहा है। इसके बाद 4 ओवर और बाकी बचे रहेंगे। और जैसा मैंने बताया कि 2 रिव्यूज हैं। पहला रिव्यू गंवा चुकी थी टीम और देखना है दूसरे रिव्यू पर क्या निर्णय उनके पक्ष में आता है या नहीं आता है। 10 लाख रुपए का ये मुकाबला। इस मैच को जीतने वाली टीम कम से कम इस टूर्नामेंट में 10 लाख रुपए अपने साथ ले जाएगी। और यदि उसे डबल करना है तो आपको फाइनल मुकाबला जीतना होगा। और फाइनल मुकाबले में एक टीम इंतजार कर रही है जो 10 लाख रुपए की हकदार बन चुकी है। कृष्णा घाट के LN स्टार की टीम, जिसने पहला सेमीफाइनल मुकाबला जीशान अब्दुल्ला 11 को पराजित करके जीता था। एक बहुत ही कंफर्टेबल जीत उनके नाम पर। और आ जाओ, चलो जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, चलो शाबाश राजदीप। वाइड यानी एक और रिव्यू। दोनों रिव्यू इसी ओवर में गंवा दिए हैं AR क्रिएटर्स ने। अब उनके पास कोई रिव्यू बाकी नहीं। जोर से क्यों डाल रहा है? तो हवाई शॉट, मिड ऑन का फील्डर आगे की तरफ देख रहा है बॉलर की तरफ कि कहां आपने बॉलिंग कर दी। और ये 6 रन। जोर से क्यों डाल रहा है? राजदीप पेस बॉलर है अपने पास। दूसरा ओवर 2 विकेट। 10 पर सनी गुप्ता। 2 अच्छे शॉट। नीचे रहती हुई गेंद बैट के नीचे से निकली, ज्यादा तेजी नहीं दिखाई, पूरी लंबाई की गेंद रखी। अच्छी बॉलिंग, क्रीज में काफी पीछे हटकर चल रहा एक बॉल अच्छा। सनी गुप्ता 4 गेंद का सामना किया, 10 रन। इस बार शॉर्ट गेंद इंतजार, लेकिन सही पुल शॉट नहीं खेल पाए।
और इस शॉट के साथ 1 रन मिलेगा, साथ ही साथ पावर प्ले पूरा हो जाएगा। तो पावर प्ले में कुल मिला के 21 रन बनाए 2 विकेट पर शारिक 11 HM एकता भोपाल ने। अंकित सिंह पहले ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट लिया और इस ओवर में राजदीप जडेजा ने 1 ओवर की बॉलिंग की, 13 रन देकर 1 विकेट लिया है। तो शारिक 11 HM एकता भोपाल जिन्हें पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया है AR क्रिएटर्स ने, उन्होंने 2 ओवर में यानी पावर प्ले में 21 रन बनाए हैं। बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय अली शाह, 2 गेंदें खेली हैं, पहला रन बनाने का इंतजार उनके बैट से। और सनी गुप्ता है जिन्होंने आते से ही चौका लगाया, उसके बाद इस ओवर में एक शानदार छक्का भी लगाया। कुल 11 पर खेल रहे हैं 5 गेंदों पर। तीसरा ओवर बढ़िया बॉलिंग, ज्यादा मौका नहीं बैट्समैन के पास, बल्ला जरूर चलाया था लेकिन गेंद इसको लगा अंपायर के बगल में पहुंची। 1 रन का इजाफा शारिक 11 HM एकता भोपाल के स्कोर में। बॉलिंग के लिए आए हैं अब बॉलर अंकित सिंह कल्की, राइट आर्म ओवर द विकेट। दूसरा ओवर है ये उनका। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को वहीं पर खेलना चाहते थे, वाइड का इशारा आया अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और 2 रिव्यू गंवा दिए हैं AR क्रिएटर्स ने, अब उनके पास कोई रिव्यू बाकी बचा नहीं है। तीसरा ओवर चल रहा है, रन संख्या इस समय 23 रन 2 विकेट पर। और धीमी गेंद, लेग कटर बॉल, बल्लेबाज ने देखा गेंद को और बिल्कुल समझ नहीं पाए। शायद उम्मीद थी कि अंपायर इस गेंद को वाइड डिक्लेयर करेंगे लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अभी बैटिंग करने वाली टीम के पास 2 रिव्यू हैं और हम बता दें कि ये रिव्यू केवल वाइट बॉल और नो बॉल पर, 23 पर 2। एक और धीमी गेंद, लो फुल टॉस, 2 फील्डर के बीच में गेंद को खेला, गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंची 4 रनों के लिए। आखिरी समय पर अपने स्ट्रोक को चेक किया और चौका अर्जित किया। की मदद से 4 गेंद 4 रन, स्कोर 27 पे 2। तीसरा ओवर, अच्छी स्थिति में पहुंचती हुई टीम। एक और अच्छी बॉल, फिर से पिच होने के बाद अच्छी खासी ऊंचाई तक आती हुई और साथ ही साथ उतनी तेज गति की गेंदें नहीं है लेकिन टप्पा बहुत बढ़िया। और जब आप फुल टॉस बॉल से बॉलिंग करते हैं तो उसकी एक उछाल अच्छी तरह से रहती है। आप कैलकुलेटिव बॉलिंग करें तो इस उछाल के साथ गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचती है, जिसे खेलना बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। 27 2 विकेट। पिछली गेंद के मुकाबले इस बार तेज गेंद स्टंप पर टकराती हुई, तीसरा झटका शारिक 11 HM एकता भोपाल को 27 की रन संख्या पर। उन्होंने खो दिए हैं। सबसे पहले मोनी बाबा आउट हुए बगैर खाता खोले, उसके बाद दिलीप पिंजवा, बड़ा नाम, केवल 7 रन आज बना पाए बड़े मुकाबले में। और अभी अभी अली शाह, बोल्ड अंकित सिंह 4 रन। नए बैट्समैन मकबूल हुसैन, एक और शानदार खिलाड़ी। इस ओवर की लास्ट बॉल वाइड के साथ 1 रन और आएगा शारिक 11 HM एकता के खाते में। दूसरा ओवर फेंक रहे हैं अंकित सिंह, बहुत ही अच्छी कैलकुलेटिव बॉलिंग अभी तक की है। यदि वाइड को छोड़ दिया जाए तो बल्लेबाजों को उन्होंने रन नहीं बनाने दिया है। 5 टोटल एक्स्ट्रा हैं जिसमें वाइड के 4, लेग बाय का 1। और
और अब अगले 2 ओवर 6 हिट बॉल से खेलने का फैसला किया है शारिक 11 एचएम एकता भोपाल के बल्लेबाजों ने। इस टूर्नामेंट को हर तरह से रोचक और संघर्षपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया है, जिसके तहत अलग अलग स्टेज पर अलग अलग नियम जोड़े गए हैं। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीमें खेल रही थी तब नियम अलग था। उस समय 4 ओवर आपको 6 हिट से खेलने थे, 2 ओवर आपको खेलने थे फुल टॉस बॉल से। लेकिन ऑल इंडिया राउंड में 6 ओवर के मुकाबले खेले गए, जिसमें आपको सारे के सारे मुकाबले खेलने थे फुल टॉस बॉल से। और आज जब अंतिम दिन है तो नियम में परिवर्तन, दोनों टीमों को बराबरी का अवसर दिया जाना है, ये नियम में परिवर्तन किया गया है। और इसी के चलते 4 ओवर फुल टॉस बॉल से, 2 ओवर 6 हिट बॉल से 6 ओवर के इस मुकाबले में करने होंगे। वो ना बोल रहा है। तो मांग की है शारिक 11 भोपाल के बल्लेबाजों ने कि अब वे 2 ओवर 6 हिट बॉल से खेलेंगे। मकबूल हुसैन लोकेश एक ऐसे खिलाड़ी जो एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, साथ ही साथ एक अच्छे इंजीनियर भी, इंजीनियरिंग की है, बीआईटी के स्टूडेंट रहे हैं वेल्लोर के। तीसरा बॉलर लोकेश, पहली बॉल डाउन पर खेलकर रन बहुत तेजी के साथ बनाया दोनों बैट्समैन ने। और यही होना चाहिए, आप पहला रन तेजी के साथ लें, दबाव बनाएं फील्डर के ऊपर, यदि फंबल होता है तो फिर दूसरे रन का प्रयत्न करें। पहली गेंद पर एक सिंगल 3.1 ओवर के बाद शारिक 11 एचएम एकता भोपाल का स्कोर 3 विकेट पर। मकबूल हुसैन खेल रहे हैं 2 पर, सनी गुप्ता 6 गेंद पर 12 रन। अब वे बल्लेबाजी के सिरे पर रहेंगे और लोकेश का सामना करेंगे। तीसरे ओवर में तीसरे पारी का चौथा ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद 2 ओवर और बाकी। टॉस गेंद, सीधा स्ट्रोक, कवर्स के फील्डर की तरफ जाता हुआ, ज्यादा रन नहीं मिलेंगे। एक सिंगल आएगा सनी गुप्ता के लिए, उनके स्कोर में इजाफा। वे पहुंचे 13 पर, 7 गेंदें खेली हैं, 1 चौका 1 छक्का लगाया है। मकबूल खेल रहे हैं 2 के निजी स्कोर पर। इस समय जरूरत एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने की, और उस प्रयत्न में चौथे विकेट के जोड़ीदार मकबूल हुसैन और सनी गुप्ता। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को देखा, बहुत जल्दी छोड़ दिया मकबूल हुसैन ने। जानते थे कि अंपायर इस गेंद को वाइड डिक्लेयर करेंगे। और दूसरी तरफ दोनों रिव्यूज दूसरे ही ओवर में गंवा दिए हैं एआर क्रिएटर्स ने, तो ये उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाली बात भी रहेगी। स्कोर में बढ़ोतरी, 1-1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता जा रहा है। 32 3 विकेट पर। लेग स्टंप के बाहर पूरी ताकत लगाई, आवाज अलग गूंजती है गेंदबाज लोकेश की जब गेंदबाजी करने आते हैं। एक और वाइड। मकबूल अपने ऊपर धैर्य रखते हुए, अपनी एकाग्रता बनाते हुए, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पेशे से इंजीनियर, पढ़ाई में जितने अच्छे हैं खेल में भी उतने अच्छे हैं, और कई बड़े मुकाबले उन्होंने जिताए हैं। वर्ष भर टेनिस बॉल क्रिकेट से खेलते रहते हैं। मध्य प्रदेश के एक शानदार क्रिकेटर। 33 पर 3। बॉलर लोकेश इस बार अपना दाहिना घुटना झुकाया, स्लॉग स्वीप की कोशिश, लेकिन फुल टॉस गेंद बनाकर खेला। 1 रन आया मकबूल के लिए। वे पहुंचे 3 रनों पर, और यहाँ टारगेट सेट करते हुए शारिक 11 एचएम एकता भोपाल का स्कोर 34 रन 3 बल्लेबाजों के नुकसान पर। शुरुआती विकेट एक के बाद एक गिरे, लेकिन अब चौथे विकेट के लिए साझेदारी आगे बढ़ती जा रही है। करंट रन रेट 9.71, और उस लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छा खासा रन रेट है, लेकिन इसे और बढ़ाना होगा, तभी अच्छा स्कोर आएगा। फिर से मैदान पर आवाज गूंजती हुई, वाइड का संकेत अंपायर आदिल के द्वारा। अब आपके पास रिव्यूज नहीं है,
तो ऐसे में आपको बहुत ही धैर्य के साथ गेंदबाजी करनी होगी। अभी जो सामने स्क्रीन लगी है उसकी तरफ देख रहे हैं बॉलर लोकेश कि उनकी गेंद कहां पर थी, अंपायर ने क्या डिसीजन दिया। 35 पर 3, चौथा ओवर। अलग तरह का गेंदबाजी करने का अंदाज है लोकेश का। गेंद को उछालते उछालते जाते हैं और बॉलर भी लास्ट टाइम तक बॉल देखते रहते हैं उनके हाथ में, कब गेंद ऊपर उठी, कब उन्होंने गेंद को फेंका। यहाँ बिल्कुल लास्ट टाइम पर अच्छी बॉल, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची। 1 रन मिलेगा सनी गुप्ता को। अपने स्कोर में बढ़ोतरी करते हुए सनी गुप्ता। और यहाँ शारिक 11 HM एकता भोपाल इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 36 पर 3, 14 पर पहुंच चुके हैं सनी गुप्ता। चौथा ओवर थोड़ा सा बड़ा होता हुआ क्योंकि काफी अतिरिक्त रन वाइड गेंदें फेंकी हैं। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बिल्कुल सामने, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये बाउंड्री लाइन पर फील्डर, उनके अलावा एक डीप स्वीपर कवर्स भी लिया गया है। बाकी फील्डर 30 यार्ड सर्कल के दायरे में। फिर से तेज गेंद, ऊंचाई में काफी गेंद गई है, क्या बाउंड्री के बाहर जाएगी? नहीं। मिड विकेट पर फील्डर, कैच क्लब का चौथा खिलाड़ी आउट। शारिक 11 HM एकता का स्कोर है इस समय 36 रन। एक और बड़ा नाम इरफान पटेल मैदान संभालते हुए मकबूल के स्थान पर। मकबूल केवल 3 रन बनाए, 4 गेंद का सामना किया। कॉट प्रदीप पटेल, पाटिल बोल्ड लोकेश। पहला ओवर है लोकेश का, 7 रन देकर 1 विकेट अभी तक लिया उन्होंने। 36 पर 4, शारिक 11 HM एकता भोपाल। फिर से वही गेंद, स्वीप करने की कोशिश, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, बिल्कुल निचले हिस्से पर बैट में टकराई और जिस कारण 1 ही रन मिलेगा इरफान पटेल को। 4 ओवर का खेल पूरा। शारिक 11 HM एकता भोपाल का स्कोर है 37, 4 विकेट पर। अरे हल्की लगातार 2 ओवर चलेगा। अरे लगातार 2 ओवर चलेगा। चार ओवर में 37 रन, 9.25 का करंट रन रेट। 12 बॉलें बाकी बची हैं। दूसरा सेमीफाइनल, विक्की भोयर आ रहे हैं बॉलिंग के लिए। 135 मैच में 156 विकेट। क्रिक हीरोज पर ये स्टैट्स हैं जहां पर टूर्नामेंट खेला है विक्की भोयर ने। वहां पर यदि वर्ल्ड के बेस्ट स्कोरिंग ऐप क्रिक हीरोज पर स्कोरिंग हुई है तो वो स्टैट्स उनके आते हैं। इस टूर्नामेंट में भी क्रिक हीरोज स्कोरिंग ऐप पर स्कोरिंग हो रही है। भोपाल का ओल्ड कैंपेन मैदान जहां पर द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 आज अंतिम दिन, 15वें दिन के अंतर्गत दूसरा मुकाबला जो टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल है। 4 पर 37, 5वां ओवर। पहली गेंद, एक और मिस टाइम शॉट, बॉलर के ऊपर से निकला, मिड ऑफ ऊपर लिया गया था और 5वां विकेट गिरा शारिक 11 HM एकता की 37 की रन संख्या पर।
5 विकेट पर 37, 4.1 ओवर का खेल, 11 गेंदों का सफर और बाकी। शारिक 11 नचम एकता भोपाल के लिए डिफेंडिंग चैंपियन दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है। इसके पहले कृष्णा घाट के फैंस क्लब एलन स्टार ने सेमीफाइनल जीता, फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सारे बड़े नाम पहुंच चुके हैं इस समय डगआउट में, जिनमें मोनी बाबा, अली शाह, दिलीप बिंजवा, मकबूल हुसैन और अब इरफान पटेल का नाम भी शामिल है। कॉट श्रेयस, बोल्ड विकी भोयर 1 रन। विकी भोयर ने पहली ही गेंद फेंकी और विकेट लिया। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही बेहतरीन बॉल, जितनी तारीफ की जाए कम। काबिले तारीफ गेंदबाजी, तेज गेंद, सही जगह पर गेंद। बल्लेबाज तनवीर अहमद बिल्कुल समझ नहीं पाए, किस्मत वाले रहे कि गेंद स्टंप लाइन पर नहीं थी। इस बार शफल होते हुए स्टंप की तरफ आए, गेंद को खेला स्क्वायर बाउंड्री की तरफ। 1 रन मिल पाएगा बैट्समैन तनवीर अहमद को। अच्छी गेंदबाजी, अपनी दिशा से नहीं भटक रहे हैं बॉलर विकी भोयर, अनुभव है उनके पास और यही वजह है कि इस समय सटीक लाइन लेंथ की गेंदबाजी भी कर रहे हैं। और शारिक 11 नचम एकता भोपाल के बल्लेबाजों को कोई भी खुलकर स्ट्रोक अभी तक उन्होंने खेलने नहीं दिया है। 38 पे 5। मिड ऑफ ऊपर है, उसके बगल से गेंद को खेलने की चुनौती दी है गेंदबाज और फील्डर ने। AR क्रिएटर्स के कप्तान ने एक अलग तरह की फील्ड लगाई है, जिसमें मिड ऑफ ऊपर रखा है और बैट्समैन को कहा है कि आप इसके ऊपर से गेंद को खेल सकते हैं तो खेलें। 38 पे 5। एक और मिस टाइम शॉट, मिड ऑफ का फील्डर शायद इसीलिए ऊपर लगा गया है। इसके पहले तो उन्होंने कैच पकड़ा था इरफान पटेल का, लेकिन इस बार थोड़ा सा पीछे रह गए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी विकी भोयर। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, अपना दबाव उन्होंने बैट्समैन के ऊपर बना रखा है। कोई ज्यादा स्कोर नहीं आया है, 4.5 ओवर में 39 रन संख्या है। शारिक 11 HM एकता भोपाल की दूसरा सेमीफाइनल, 10 लाख का मुकाबला। बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, बैट्समैन को देख लिया था कि वे क्या करने वाले हैं, भटकी हुई गेंद शरीर पर टकराती हुई। 5 ओवर का खेल पूरा, स्कोर है 39 रन 5 विकेट पर। लास्ट ओवर और ये ओवर होगा अब फुल टॉस बॉल से। हेलो चेक, दर्शकों एक बार फिर से ध्यान दिला दें आपको, सारे के सारे बॉलर जिन्होंने बिल्कुल यॉर्कर लेंथ गेंदें फेंकी है, और ये काबिल तारीफ बात है पूरी टीम की, जो स्ट्रेटेजी बना के आए शायद वो सफल होती हुई कि एक ही स्पॉट पर गेंद को पिच करेंगे, कभी भी गेंद को शॉर्ट नहीं रखेंगे और ना ही बैट्समैन के एरियाज में गेंद को रखेंगे। 1 रन के साथ सुनील सनी गुप्ता 16 पर, स्कोर 40। ऑफ स्टंप के बाहर एक और वाइड। धीरे धीरे हवा का बहाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ जिस तरह के रनों के बहाव की आवश्यकता थी शारिक 11 HM एकता भोपाल को, वो अभी तक नहीं आए हैं। लास्ट ओवर 5 गेंदें, 40 से कहां रन संख्या जाती है। बहुत बढ़िया यार,
एक और शॉट, लेकिन फिर से ज्यादा रन नहीं आ पाएंगे। लाडू यहाँ से 2 बॉल बढ़िया करना, 2 बॉल बढ़िया करना। लास्ट ओवर भी बहुत अच्छी तरह से चलता हुआ, 41 पे 5। शॉर्ट गेंद और वाइड के साथ एक रन और जुड़ा स्कोर में। बढ़िया बॉलिंग और हमारे बीच अभी अभी पधारे हैं मध्य प्रदेश शासन के परिवहन मंत्री माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। आयोजन समिति की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक खेल प्रेमी व्यक्तित्व और निरंतर युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला नाम मध्य प्रदेश का। फिर से गेंद जा रही है 2 फील्डर के बीच से, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। कुछ स्ट्रोक आए हैं इस पारी में, अन्यथा खामोश रखा है गेंदबाजों ने गत वर्ष के विजेता शारिक 11 HM एकता भोपाल को। पारी में 2 छक्के लगे हैं, उनके अलावा 2 ही चौके लगे हैं और इस चौके को मिलाकर कुल मिलाकर 3 चौके 2 छक्के शारिक 11 HM एकता की पारी में आए हैं। 47 for 5 लास्ट ओवर। एक और गेंद शरीर पर, एक सिंगल रन आएगा जिससे कोई दिक्कत नहीं है AR क्रिएटर्स को। लेग बाय का सिग्नल अंपायर आदिल की ओर से और पारी पूरी हुई 6 ओवर के खेल के बाद। कुल मिला के 47 रन बनाए हैं। गत वर्ष के विजेता 48 रन बनाए हैं HM शारिक 11 HM एकता भोपाल की टीम ने। 49 का टारगेट। और मार्किंग के लिए ग्राउंड स्टाफ के मेंबर मार्किंग कर दें। 48 for 5 6 ओवर के बाद और टीमें लाइनअप भी हो जाएंगी। हेलो कैप्टन सुमित, देख ले प्लीज, टीम को ले आए, एक बार लाइनअप करवा लें। कैप्टन सुमित देख ले प्लीज, आप अपनी टीम को लेकर आ जाएं। कप्तान कम अप प्लीज। सर भेजें सर।
देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट जो अपने 15वें दिन के में प्रवेश कर चुका है और आज आखिरी दिन है। फाइनल मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद खेला जाएगा। इस समय दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग सीज़न 2 का पहला सेमीफाइनल मैच कृष्णा घाटगे फैंस क्लब LK स्टार ने जीता और अब जो मुकाबला है वो दूसरा सेमीफाइनल है। शारिक 11 HM एकता भोपाल वर्सेस बालाजी राजकोट AR क्रिएटर्स के बीच, जिसमें पहले बल्लेबाजी की है शारिक 11 HM एकता भोपाल ने। ये टीम लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है और हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के राजस्व एवं परिवहन विभाग के मंत्री माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे बीच पधारे हैं, जो दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय के लिए मैदान पर हैं। एक युवा व्यक्तित्व जो दोनों टीमों से परिचय करेंगे। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं माननीय गोविंद सिंह राजपूत और इस समय दोनों टीम से परिचय। ये मुकाबला 10 लाख रुपए का मुकाबला है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी कम से कम 10 लाख रुपए उसके साथ आएंगे। माफ़ कीजिएगा, इसके पहले हमने जो मंत्री पद बताया था राजस्व एवं परिवहन, वो इसके पहले भी आपके पास था और वर्तमान में आप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। एक बड़ा नाम 25 वर्षों से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन उनके साथ है और मध्य प्रदेश के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, जो हमेशा ही लोगों के बीच रहते हैं। ये उनकी विशेषता है और हर दिन कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और 25 साल से यदि आप एक जगह से अपने आप को राजनीति के क्षेत्र में बनाए हुए हैं तो ये आपका प्रेम है, ये आपका सामंजस्य है और लोगों के बीच, लोगों के दिलों में जो आप रहते हैं, ये उसका परिणाम है। आयोजन समिति आपका हार्दिक आभार मानती है कि आपने अपना समय इस आयोजन के लिए दिया। ये टूर्नामेंट देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें विजेता टीम को 20 लाख रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। उपविजेता टीम को 10 लाख रुपए की बड़ी इनामी राशि दी जाएगी। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम 5 लाख रुपए अपने साथ ले जाएगी और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 2.5 लाख रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। तो मैदान पर पधारने के बाद आयोजन समिति के सदस्य उन्हें खिलाड़ी से परिचय हेतु मैदान पर लेकर आए थे, जिनमें द दंगल स्टोरी के संपादक समंदर सिंह राजपूत, इस आयोजन के प्रमुख मोनू गोहल और साथ में उनके कृष्णा घाटगे, मध्य प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसके आप सदस्य हैं, नेशनल हैंडबॉल प्लेयर, साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन का जो युवाओं को अवार्ड दिया जाता है खेल का एकलव्य पुरस्कार, उससे भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो निरंतर खेलों के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है और इस टूर्नामेंट को इस मुकाम तक लाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और मुख्य मंच की तरफ अग्रसर हो रहे हैं हमारे अतिथिगण। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत इस आयोजन में। हेलो हेलो, कप्तान सुमित डेकले जो कल मैच जीते थे क्वालिफाई, ताली बजाते एक बार। पवार, कम आप प्लीज। किरण पवार, फटाफट आ जाए किरण पवार।
हेलो हितेश जडेजा, कल बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली थी इन्होंने। और उसके बाद लगातार 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे किरण पवार। कमा प्लीज फास्ट। कल इन्होंने तूफानी बैटिंग की थी, 50 मारी थी 3.5 ओवर के अंदर। उनचास रन का लक्ष्य साधने के लिए मैदान पर सलामी जोड़ी एआर क्रिएटर्स की आ रही है। 36 गेंद पर 49 रन की चुनौती और गत वर्ष के विजेता शारिक 11 एचएम एकता भोपाल देखना है किस तरह से इन 48 रनों को डिफेंड करने में सफल हो पाती है। ओपनर मैदान पर एआर क्रिएटर्स के और अभी भी जो प्लेयर ऑफ द मैच थे उन्हें पुरस्कृत किया खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी ने। जीत के लिए 49 रनों का लक्ष्य और इस पारी की पहली बॉल ओवर द विकेट। पहली बॉल पर बल्ला चलाया ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद जिसे मिड विकेट की तरफ पुल करना चाहते थे बैट्समैन। चूंकि अब 35 पर चाहिए 49। सुमित और फरदीन ओपनर बैट्समैन। गेंदबाजी की कमान इरफान पटेल को दी गई है। एक और गेंद लेकिन बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के। अंपायर का इशारा वाइड का। तो पहला रन उसी तरह से आया जिस तरह से अतिरिक्त रन के साथ पारी शुरू हुई थी एचएम एकता शारिक 11 की। इस बार बैक टू द बॉलर स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑफ पर फील्डर लगाया गया। शानदार फील्डिंग उनके द्वारा। थोड़ा सा बैलेंस कंट्रोल मिड ऑफ मिड ऑन ऊपर एक फील्डर ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इरफान पटेल। विकेट के नजदीक से फेंकी हुई गेंद कवर पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता और ये इस गेंद की खासियत है। टप्पा खाने के बाद अच्छी खासी ऊंचाई तक ये गेंद पहुंचती है और वही हुआ जिस कारण कवर्स के फील्डर गेंद पर झपटे तो थे लेकिन गेंद उनकी रीच से थोड़ा अधिक ऊपर निकली जिस कारण पहली बार में गेंद को फील्ड नहीं कर पाए और 1 रन बनाया बल्लेबाजों ने। स्कोर में इजाफा 2 रन 3 रन कुल स्कोर।
और इस बार हवाई फायर, लेकिन ऊंची गेंद, डीप मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और आखिरी समय पर बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ज्यादा ऊंची गेंद खेली थी और पहला विकेट गिरा एआर क्रिएटर्स का 3 की रन संख्या पर। केवल एक बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंच पाया था। सनी गुप्ता नॉट आउट थे, 20 रन बनाए थे, 14 गेंदों का सामना किया था, 2 चौके 1 छक्का लगाया था। और आज शारिक 11 एचएम एकता की पारी में कुल मिला के 3 चौके और 2 छक्के आए और टीम ने 48 रन बनाए 6 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर। आउट हुए हैं ओपनर बैट्समैन सुमित डेकले। प्रिंस वर्मा ने कैच किया इरफान पटेल की गेंद पर। प्रिंस वर्मा वो खिलाड़ी हैं जो ऑक्शन में सबसे ज्यादा 29,000 पॉइंट्स पर शारिक 11 एचएम एकता की टीम में आए थे जब ऑक्शन हुआ था 580 प्लेयर्स का। नए बैट्समैन प्रदीप पाटिल। इरफान पटेल पहले ही ओवर में 1 कामयाबी। बॉलर के सर के ऊपर से, मिड ऑन के सर के ऊपर से 2 बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। स्टंप लाइन पर गेंद जिस पर 4 रन की छाप लगा दी। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल सामने गेंद मिली और ये चौका। सात पर 1 पहले ओवर में। आते से ही प्रदीप पाटिल ने यह चौका लगाया, खाता खोला अपना। अच्छी बॉलिंग यॉर्कर लेग गेंद पॉइंट पर जब तक फील हो। 1 रन का और इजाफा एआर क्रिएटर्स के स्कोर में। तो पहले ओवर के बाद एआर क्रिएटर्स ने बनाए हैं 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 पर खेल रहे हैं प्रदीप पाटिल और 1 रन पर खेल रहे हैं फरदीन। और बिल्कुल वही स्थिति जैसे कि स्थिति शारिक 11 एचएम एकता भोपाल की थी। पहले ओवर में उन्होंने भी 8 रन बनाए थे और एक आए हैं जवाबी पारी खेलते हुए। और 1 बल्लेबाज आउट हुआ इरफान पटेल। 1 ओवर कोई मैटर नहीं, 8 रन 1 विकेट। बॉलिंग के लिए आ रहे हैं अब प्रिंस वर्मा। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर रहेगा। 2 ओवर का पावर प्ले है। प्रिंस वर्मा को कुछ हौसला दिया मिड ऑन के फील्डर ने। और देखना इस हौसले के साथ किस तरह से शुरुआत करते हैं अपने ओवर की। बल्लेबाजी के सिरे पर प्रदीप पाटिल। 2 गेंद 5 रन 1 चौका, 250 का स्ट्राइक रेट। बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित। आज 15वें दिन भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पहली गेंद शॉर्ट फाइन, थर्ड मैन के बगल से गुजरती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन। बल्ला बहुत तेज चलाया था, बहुत तेज गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। बैट के बाहरी किनारे से लगी, शॉर्ट फाइन थर्ड मैन के ऊपर से यह गेंद निकली। प्रदीप पाटिल 9 पर 3 गेंदें खेली हैं, 2 चौके लगाए हैं। अच्छी वापसी, थोड़ा सा शॉर्ट लेकिन बहुत तेज गेंद। और ये कमाल है इस गेंद का भी, जो फुल टॉस बॉल है। 24 कैरेट सोना। टेनिस बॉल क्रिकेट में पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं वो सभी इस फुल टॉस बॉल से होते हैं, जिसमें बैट्समैन और बॉलर के पास पूरे चांसेस रहते हैं। 50-50 रहती है बॉल, किसी को सपोर्ट नहीं करती है। डॉट बॉल
प्रिंस वर्मा की। 12 पर 1। और इस बार धीमी गेंद रखी, खुद गेंद को आगे बढ़ते हुए फील्ड किया। अच्छा परिवर्तन, अच्छा प्रयोग जो सफल रहा। एक और अच्छी बॉल। बॉलर प्रिंस वर्मा पहला ओवर कर रहे हैं। 3 गेंदें आई हैं जिसमें 4 रन बने हैं। जीतने के लिए अब 27 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है। पिछली गेंद धीमी, इस बार बहुत तेज गेंद, बहुत ही तेज चमकीला क्रिकेट होता हुआ। यॉर्कर लेंथ गेंद पैर पर टकराई, तेजी के साथ रन के लिए बैट्समैन निकले। पॉइंट के फील्डर ने फुर्ती दिखाई, लेकिन जब तक वे गेंद पर आते, गेंद को फील करते, तब तक प्रदीप पाटिल और फरदीन ने दौड़कर बल्लेबाजी के सिरे बदले। रन में इजाफा हुआ। एआर क्रिएटर्स का स्कोर 13, 1 विकेट पर। अच्छी गेंदबाजी अपने पहले ओवर में करते हुए बॉलर प्रिंस वर्मा। देखना है किस तरह की रणनीति अख्तियार की जाती है। और शायद बाउंड्री लाइन पर खड़े मकबूल अहमद को आगे बुलाया जा, मकबूल हुसैन को आगे बुलाया जा रहा है। और मिड ऑन का फील्डर बाउंड्री लाइन पर पहुंच गया है बैट्समैन फरदीन के लिए। फरदीन 1 गेंद 1 रन। अलग तरह की रणनीति, अलग तरह की फील्डिंग की व्यूह रचना उनके विरुद्ध। धीमी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इनसाइड आउट। गेंद को खेला, एक टप्पे के बाद दर्शक जो बैठे हुए हैं वहां, उनके पास गेंद को पहुंचाया। अच्छा स्ट्रोक। दूसरा ओवर चल रहा है। 8 रन इस ओवर में बने हैं। एक एक्स्ट्रा के साथ 9 बने हैं इस ओवर में। पहले ओवर में स्कोर था 8, इस समय स्कोर है 17 रन। पटकी हुई गेंद पुल करने की कोशिश, लेकिन जैसे तैसे गेंद बल्ले पर टकराई और फाइनल बाउंड्री के बाहर एक बार फिर से दर्शकों के पास पहुंची गेंद। ओवर पूरा, 2 ओवर के बाद स्कोर 21 रन 1 विकेट पर।
लगा कि पहले 2 ओवर में दोनों टीमों ने बिल्कुल बराबरी से रन बनाए हैं। पहले ओवर में शारिक 11 HM एकता भोपाल ने बनाए थे 8 और यहाँ AR क्रिएटर्स ने भी पहले ओवर में 8 बनाए। दूसरे ओवर में स्कोर था 21 रन शारिक 11 HM एकता का और दूसरे ओवर के बाद AR क्रिएटर्स का भी स्कोर है 21 रन। 2 ओवर में 21 पावर प्ले पूरा, फील्ड को अब फैलाया जा सकता है। प्रिंस वर्मा का ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं। उसके पहले इरफान पटेल ने 1 ओवर की बॉलिंग की थी, 8 रन देकर 1 विकेट लिया था। तीसरा ओवर, तीसरा गेंदबाज कप्तान दिलीप बिंजवा खुद आए हैं बॉलिंग के लिए। आज बल्ले से छक्का लगाकर शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद उस पारी को और बड़ा आकार नहीं दे पाए। केवल 7 रन बनाकर आउट हुए, 4 गेंदों का सामना किया और देखना है गेंदबाजी में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं दिलीप बिंजवा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया विकेट के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट। तेज गेंद थी पूरी लंबाई की, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, जिसे स्क्वायर ड्राइव किया, रन के लिए दौड़ लगाई। 9 रन बनाकर दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं, फरदीन और प्रदीप पाटिल। दूसरे विकेट के जोड़ीदार 10 पर आ चुके हैं अब प्रदीप पाटिल और बल्लेबाजी के सिरे पर फरदीन, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 9। वो उन्होंने 2 चौकों की मदद से 3 गेंदों पर बनाए हैं, यानी तीनों ही गेंद पर रन बनाए हैं फरदीन ने। दिलीप बिंजवा की गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर, और शायद जो ऑफ साइड पर 5 फील्डर लगाए गए हैं उस फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी चाहते हैं दिलीप बिंजवा और चाहते हैं कि बैट्समैन क्रॉस बैट स्ट्रोक खेले, ऑन साइड पर गेंद को खेले और जिसके कारण कोई ना कोई कामयाबी उनकी टीम को मिल सके। 23 पर 1 बिंजवा की गेंद, दाहिना घुटना झुकाकर गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ। 1 रन आया। AR क्रिएटर्स का स्कोर इस 1 रन के साथ है। इस बार स्टंप पर गेंद, इसको अलग बाउंड्री पर, बहुत दूर गेंद को बाउंड्री के बाहर की राह दिखा दी। 6 रन। और डॉट बॉल होने की उम्मीद, लेकिन बैट के बाहरी किनारे से लगी। विकेट कीपर गेंद को रोक नहीं पाए तो 1 रन जमा किया प्रदीप पाटिल ने। उनका निजी स्कोर हुआ 17 रन और टीम की स्थिति 31 पर 1। 10 पर खेल रहे हैं फरदीन, 4 गेंदें खेली हैं, 2 चौके लगाए हैं। उनके सामने दिलीप बिंजवा, पहला ओवर दिलीप बिंजवा का। बार पटकी हुई गेंद, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को परास्त किया, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। एक अच्छा ओवर बना दिया दिलीप बिंजवा के इस ओवर को। 14 रन इस ओवर में खर्च किए दिलीप बिंजवा ने। 3 ओवर के बाद 35 पर 1। पचास रन की चुनौती, 3 ओवर में 35, 1 विकेट पर यह स्थिति। दोनों बल्लेबाजों के बीच 32 रन की साझेदारी हो चुकी है और करंट रन रेट 11.67 और उस लिहाज से ऐसा देखा जाए तो शायद अगले 2 ओवर में ही यह मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चयताएं इस खेल के साथ जुड़ी हैं, तभी हमारे देश में सबसे लोकप्रिय खेल है। 3 ओवर जो किए गए हैं, इरफान पटेल 1 ओवर 8 रन 1 विकेट, प्रिंस वर्मा 1 ओवर 12 रन कोई विकेट नहीं, और अब कप्तान दिलीप बिंजवा 1 ओवर 14 रन, यानी हर ओवर में पिछले ओवर से ज्यादा रन बन रहे हैं। आपस में कुछ बातचीत, देखना है कौन आता है बॉलिंग के लिए। लंबे कद के गेंदबाज जिन्हें वापस बातचीत के बाद बुलाया है बॉलिंग के लिए, इरफान पटेल। दूसरा ओवर है इरफान पटेल का।
पारी की शुरुआत की थी, 1 विकेट लिया था 8 रन देकर, लेकिन यहाँ स्थिति 35 पर 1। विकेट चटकाना जरूरी। विकेट के नजदीक से पहली गेंद और रनआउट का मौका, चूंकि एक ही एंड पर 2 बार आउट होते होते बच्चे बल्लेबाज। लेग बाय का सिग्नल अंपायर का। ऑन साइड पर गेंद को खेलने की कोशिश, स्टंप के बहुत नजदीक से यह गेंद निकली। 1 रन दौड़कर पूरा किया, एक्स्ट्रा का रन खाते में जुड़ा। स्कोर पहुंचा 36 पर, जिसमें 4 एक्स्ट्रा के रन हैं, 2 वाइड 2 लेग बाय। अब यहां से बचते हैं 13 रन 17 गेंदें। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, मौका था, कट करने की कोशिश थी इस गेंद को, क्योंकि ऑफ साइड पर स्वीपर कवर पर फील्डर है, बाकी डीप थर्ड मैन का पूरा एरिया खाली था, लेकिन इस मौके को फरदीन भुना नहीं पाए हैं। 14 रन बनाकर खेल रहे हैं फरदीन। उनके सामने इरफान पटेल आखिरी समय पर बॉल करते करते रुके और शायद बॉलिंग में कुछ दिक्कत, उनके साथ हाथ मिलाया नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े प्रदीप पाटिल ने। काफ़ी क्रिकेट खेला है एक दूसरे के साथ प्रदीप पाटिल ने, इरफान पटेल ने। मध्य प्रदेश के शानदार टेनिस बॉल खिलाड़ियों में गिनती होती है इरफान पटेल की। बॉलिंग कर रहे हैं फरदीन को, 14 पर फरदीन, 17 पर प्रदीप पाटिल। तेज गेंद, बड़े शॉट की चेष्टा, गेंद बल्ले से लगने के बाद काफी नजदीक। 2 फील्डर आगे खड़े किए गए हैं, एक कवर पॉइंट पर और एक शॉट मिड विकेट पर, ताकि इस तरह के जो स्ट्रोक आए उस पर कोई रन न बनाने दिया जाए। फरदीन और प्रदीप पाटिल ने कुछ बातचीत की, शायद यही कहा होगा नॉन स्ट्राइकिंग एंड से प्रदीप पाटिल ने, ये थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतजार करें, लक्ष्य ज्यादा बचा नहीं है। 15 गेंद पर 13 ही रन बनाने हैं। बढ़िया गेंद, बढ़िया फील्डिंग, लो फुल टॉस बनाकर बैक टू द बॉलर, स्ट्रेट ड्राइव की कोशिश। अपने फॉलो थ्रू में बहुत जल्दी झुकते हुए गेंद को फील्ड किया, जो कि आसान नहीं होता है किसी भी मीडियम पेसर के लिए, क्योंकि बॉल करने के बाद आगे की तरफ ले जाते हैं, नीचे झुकना, गेंद को रोकना, ये सभी आपको अनुभव के साथ आता है। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं वो अनुभव आपके साथ जुड़ता जाता है। 36 पर 1, चौथा ओवर। इरफान पटेल की गेंद हवा में, शॉट लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के 1 फीट अंदर उन्होंने कैच को पकड़ा। तो आखिरकार इरफान पटेल अपने ख्याति के अनुरूप गेंदबाजी, दूसरा विकेट चटकाया। 36 पर 2 AR क्रिएटर्स। इरफान पटेल ने इस ओवर में बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की है। 5 गेंदों में अभी तक केवल 1 रन बनाने दिया है। AR क्रिएटर्स 36 पर 2, चौथा ओवर चल रहा है, 1 गेंद बाकी है, लेकिन काबिल तारीफ प्रदर्शन इरफान पटेल का। अब 13 गेंद पर 13 चाहिए। प्रदीप पाटिल 17 पर खेल रहे हैं और अभी अभी आउट हुए बैट्समैन फरदीन, कॉट मकबूल हुसैन, बोल्ड इरफान पटेल 14 रन 9 गेंद का सामना किया, 3 चौके अपनी पारी में लगाए। अभी भी मैच में वापसी की संभावनाएं ढूंढते हुए गत वर्ष के चैंपियन शारिक 11 HM एकता भोपाल। और जैसा मैं बार बार बता चुका हूं कि यह मुकाबला कम से कम 10 लाख रुपए का है, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी और 10 लाख रुपए आप पक्का कर लेंगे इस मैच को जीतने के साथ। उसके बाद आप डबल कर सकते हैं फाइनल मुकाबले को जीतने के साथ। और इस टूर्नामेंट की चमचमाती हुई सी ट्रॉफी जो पहले दिन से रखी है, और वो ट्रॉफी रखी थी जब ऑक्शन हुआ था, वहां उसका अनावरण हुआ था और जो 29 फ्रेंचाइजीज थे उन्होंने देखा था, वहां कप्तान साथ में थे, उन्होंने उस ट्रॉफी को देखा था और सभी के मन में उस ट्रॉफी को जीतने की लालसा थी, जो आज इस फाइनल मुकाबले के साथ पूरी हो जाएगी। 36 पर 2, लास्ट बॉल चौथे ओवर की। इरफान पटेल बहुत बढ़िया बॉलिंग, सीधे बल्ले से लो फुल टॉस पर लेकर गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की तरफ, पहला रन पूरा किया। डीप स्वीपर कवर से फील्डर आए और तब तक 2 रन विकेट के बीच दौड़कर पूरे किए श्रेयस कदम और प्रदीप पाटिल ने। अच्छा ओवर, 4 ओवर के बाद स्कोर 38 पर 2।
और किस तरह से कश्मकश चल रही है मैं बता दूं। पहले ओवर में 8 बनाए थे शारिक 11 HM एकता भोपाल ने, तो 8 ही रन स्कोर था AR क्रिएटर्स का। दूसरे ओवर में 21 बनाए थे शारिक 11 HM एकता भोपाल ने, और AR क्रिएटर्स ने भी 21 की रन संख्या हासिल की। तीसरे ओवर में 29 स्कोर था शारिक 11 का, AR क्रिएटर्स पहुंच चुका था 35 पर, लेकिन इस ओवर में केवल 3 रन बने और शारिक 11 के 4 ओवर में 37 बने थे और यहाँ 4 ओवर में 38 बने हैं AR क्रिएटर्स के। अंतिम 2 ओवर 12 गेंदें और बाकी हैं और इन 12 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए 11 रन। क्या कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन होगा गत वर्ष के विजेता शारिक 11 HM एकता की ओर से, जो कि बहुत कश्मकश इस मुकाबले में चल रही है। अभी तक गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और ये 5वां ओवर। और अब अंतिम 2 ओवर में थोड़ा सा हल्की बॉल से खेलने का फैसला AR क्रिएटर्स का। देखना है इस 6 हिट बॉल से किस तरह से बॉलिंग होती है शारिक 11 HM एकता भोपाल के गेंदबाजों की तरफ से। 5वां ओवर। शाहरुख लाला पहली गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, बहुत ही बेहतरीन प्रयास। अपने बाएं हाथ से कैच लेने की कोशिश, यदि ये कैच पकड़ा जाता, चिपक जाता तो शायद पारी समाप्त हो जाती। बहुत ही बेहतरीन एफर्ट। पहली गेंद पर 2, AR क्रिएटर्स 40 पर 2। 6 हिट से कंप्लीट हो गए ओवर और ये फुल टॉस बॉल से बॉलिंग चल रही है। पहली गेंद मिड ऑफ ऊपर लिया गया है, तो शायद यही चुनौती बैट्समैन के लिए रखी है। 40 पर 2। और इस बार स्टंप पर विकेट हासिल किया, तीसरा विकेट गिरा AR क्रिएटर्स का। स्कोर है इस समय 40 रन। मैच अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगली गेंद पर शाहरुख लाला ने सब कुछ क्लियर रखा, खुद विकेट चटकाया। यॉर्कर लेंथ गेंद पर बोल्ड किया प्रदीप पाटिल को। प्रदीप पाटिल बोल्ड, शाहरुख लाला 19 रन 13 गेंदे 2 चौके 1 छक्का। और अब नए बैट्समैन श्रेयस कदम का साथ देने मैदान पर आए हैं, जो 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। 9 रनों की और जरूरत, 10 गेंदों का सफर बाकी। मुकाबले में संभावनाएं जीवित करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन। 45 मैच 511 रन, अच्छा स्ट्राइक रेट बैट्समैन ओमकार का। शाहरुख लाला के सामने ओमकार। स्कोर है इस समय 40 पर 3। बंटी नाम से पहचान है ओमकार की। बढ़िया बॉल, स्ट्रेट ड्राइव, ये जाएगी लॉन्ग ऑफ की तरफ। पहला रन पूरा किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग और ये इस गेंद का कमाल। फिर आपने देखा थ्रो, बॉलर ने जंप किया, उनसे काफी ऊपर से गेंद निकल गई। एक सिंगल। लॉन्ग ऑन के फील्डर ताली बजाकर सराहना करते हुए गेंदबाज की। श्रेयस कदम खेल रहे हैं 2 पर। अब बल्लेबाजी के सिरे पर बंटी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। एक गेंद पर 1 रन बनाया। शाहरुख लाला 3 गेंदें 3 रन 1 विकेट। मैच में वापसी की संभावनाएं ढूंढते हुए शारिक 11 HM एकता भोपाल के बॉलर्स। दूसरा सेमीफाइनल, 10 लाख रुपए का मुकाबला। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, सही नसीहा। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। बल्लेबाज पहले ही सफल होते हुए ऑफ स्टंप की तरफ आ गए थे। फुल टॉस पर चौका, 45 पर 3।
8 गेंदे 4 रन, मुकाबला अपनी तरफ झुका लिया है AR क्रिएटर्स ने। अच्छी गेंद बल्लेबाजी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, जानते हैं बड़ा स्कोर नहीं है और हर मैच को टारगेट चेस करते हुए जीता है इस टीम ने। एक बार फिर सफल होते हुआ है लो फुल टॉस, शानदार स्ट्रोक, कलाइयों का सुंदर उपयोग और विजयी छक्का बल्ले से निकला श्रेयस कदम के। दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 का फाइनल मुकाबला 2 ऑल इंडिया लेवल पर खेलने वाली टीमों के बीच होगा। कृष्णा घाट के LN स्टार वर्सेस AR क्रिएटर्स, और जो हार्ड